गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स। बहुत दिनों के बाद हम बात करेंगे किसकी? कैट की। मैंने बोला भी आप लोगों को कैट वॉरियर्स आजकल स्नैपचैट पे फोकस है तो कैट की बात कम हो रही है, बट आइडिया बहुत सिंपल ये है कि आज है दिसंबर 14, ठीक है। अगले 7 से 8 दिनों में कैट के स्कोर्स एक्सपेक्टेड हैं। हालांकि जो कैट का पहला नोटिफिकेशन आया था उस टाइम दे हैड सेड वेरी क्लियरली कि कैट के जो रिजल्ट्स हैं दे विल बी डिक्लेयर्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। ये कैट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें लिखा हुआ था, बट ठीक है, पास को देखते हुए इट इज एक्सपेक्टेड कि कैट का स्कोर विल बी अवेलेबल विद इन द नेक्स्ट 7 to 8 to 10 days। आइडिया वो नहीं है, ठीक है। आइडिया ये है कि इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। आपका दिमाग अभी कहाँ है, आप क्या सोच रहे हैं, मेरे उस पर 2 या 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि यार कैट जो है ना वो सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम है, ठीक है। इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर टोटल जर्नी। सिर्फ एमबीए की जर्नी नहीं बट योर लाइफ की जर्नी ऑल्सो, ठीक है। मैं बहुत लोगों को ये बहुत बार कह चुका हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, रेस आपकी दूसरों से है पर जीतना आपको खुद से है, ठीक है। तो जरूर ये एक बैरोमीटर है, ये एक मापदंड है, बट ये जो बैरोमीटर है, ये जो मापदंड है, ये आपका एज अ इंडिविजुअल नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन का है, आपकी कामनेस का है, ये आपको डिफाइन नहीं करता। दिस इज जस्ट बट वन स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट यू आर एंड इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड इवन इन द एमबीए जर्नी अभी बहुत सारे एग्जाम्स बचे हैं। जिन भी लोगों को लग रहा है, देखिए सब लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी अपना कैट का स्कोर कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही स्कोर कार्ड आया था मैंने भी अनाउंस किया था कि यार फटाफट ये लूप होल है और जकड़ लो, फटाफट देख लो। लेकिन उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि जो उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सी कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, बट विद इन 4 to 5 days, सैटरडे संडे को कैट का एग्जाम हुआ था, फ्राइडे को लूप होल आ गया था कि आप अपनी स्कोर शीट निकाल सकते हैं। द आइडिया वॉज कि आपके दिमाग में फ्रेश है कि आपने उस टाइम एग्जाम में क्या किया था, स्कोर शीट में आप देख लो कि कहां गलती की थी। आई मेड दिस पॉइंट मल्टीपल टाइम्स। सो द आइडिया ऑफ दैट वीडियो और इवन दिस वीडियो इज नॉट टू पुल यू इन कि यार कुछ सनसनीखेज खबर दे दूं, वो नहीं है। वो तो आपको पता ही है, आपके पास ईमेल रजिस्टर्ड है, फोन नंबर रजिस्टर्ड है, कैट के रिजल्ट्स के जो मैसेज है आपके पास भी आ जाएंगे। द आइडिया इज जस्ट टू पुट यू इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। So the point is CAT score is just one part of your MBA journey and it does not define you as an individual. Very very important. जो आपने स्कोर कैलकुलेट कर लिया है एंड जो आपका परसेंटाइल प्रेडिक्टर हमने या किसी और ने बता दिया है, वो जो है परसेंटाइल जो आएगा वो आएगा, उसके ऊपर सोचने से परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक इट इज काउंटर प्रोडक्टिव टू थिंक कि यार मेरा कितना परसेंटाइल आएगा। वो जो आना है वही आना है, आपके सोचने से कुछ नहीं चेंज हो जाना है, ठीक है। अभी आप फोकस कीजिए अपने स्नैप पे। संडे को एक और स्नैप का एग्जाम है, कल वो आपको देना है। 2 स्लॉट्स, ये संडे का एग्जाम बचा है, फिर अगले सैटरडे का, तो 2 चांसेस हैं आपके पास। SIBM, SCMHRD, ग्रेट कॉलेजेस, डोंट लूज होप, ठीक है। उसको अच्छे से देके आना है, उसको उसी इंटेंसिटी से देके आना है जिस इंटेंसिटी से कैट की प्रेजेंट की थी। कैट के बाद इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया कैट, वैसे आजकल लोग बहुत कम होते हैं, बट आई स्टिल हैव सीन पीपल, आई रिमेंबर टॉकिंग टू फ्यू पीपल आफ्टर द कैट एग्जाम, 1 or 2 days आफ्टर, दे वर लाइक शेकन, एकदम घबराए हुए थे कि सर कैट नहीं हुआ अब क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यार, हैव अ प्लान B, C, D, E, जो भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज आप कर रहे हो, आइदर अपनी जॉब में हो या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो या फैमिली बिजनेस संभाल रहे हो या कॉलेज में हो, whatever it is doing, that flow should not be broken either by the CAT examination। चलो कैट के लिए तो प्रिपेयर करना था, बट स्कोर से that flow should not be broken, that is very important। वो जो चल रहा है उसमें अपना 100% देना ही देना है। देन डिपेंडिंग अपॉन आपका कैट का परसेंटाइल कहाँ लैंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करके जो भी आपके नेक्स्ट स्टेप्स हैं, दैट हैज टू बी एन एडिशनलिटी। सो जो लोग भी 95, 96, 97, 98, 99 के आसपास हैं, उनको तो वैट और GDPI के लिए फटाक से तैयारी करनी है। वो तैयारी अनअकैडमी में कैसे होगी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन द आइडिया इज कि यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। पर जिनका 95 से थोड़ा सा पीछे है या जो कैटेगरीज में है, वेरियस कैटेगरीज में उनके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं उनसे काफी पीछे हैं, आपको कुछ चेंज नहीं करना है,
ठीक है, आपको ये सोचना है कि गलती कहाँ हुई, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, और क्या अगला कैट मेरे प्लान में है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सब चीजें जो अपने आप से बात करनी है ना, वो चीजें आपको करनी है जो आप रोज डेली की जिंदगी में कर रहे हो, आइदर जॉब, कॉलेज, वट एवर इट इज, यू हैव टू कंटिन्यू दैट विद 100% इंटेंसिटी। कॉलेज कैट का जो स्कोर है, उस दिन के आजू या बाजू आपका जो भी मूड स्विंग है, दैट शुड नॉट इफेक्ट कि अगले 1 महीने 2 महीने आप उसमें कितना एफर्ट डालेंगे। दैट इज एन एब्सोल्यूट नो नो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैट के लिए मेहनत तो सभी ने की थी, कोई भी नहीं है जिसने नहीं की थी। होता क्या है, जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना, तो हम सोचते हैं यार कि हमने मेहनत नहीं करी। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेहनत नहीं करते, बहुत कम मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स। ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु जस्ट फिल द कैट फॉर्म फॉर द सेक ऑफ इट वगैरह वगैरह, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं हु आर एमिंग फॉर लेट्स से द टॉप 20 कॉलेजेस। The problem that I find is that a lot of people start blaming their work ethic and start blaming their preparation and do not appreciate कि there is always a factor, जैसे हम किसी भी सिस्टम में देखते हैं कि एक एरर फैक्टर होता है ना, एक लक का फैक्टर भी वैसा ही होता है इन एवरी सिस्टम। आप कोई भी रिग्रेशन करते हैं, उसमें रिग्रेशन में एक एरर फैक्टर आता है, दैट फैक्टर इज नॉन कंट्रोलेबल, ठीक है। तो आपको एक ट्रू असेसमेंट करनी है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। यू हैव टू राइट इट डाउन कि क्या कैट के दिन एवरीथिंग वेंट टू प्लान, ऑब्वियसली इट डिड नॉट। अगर प्लान पे गया होता तो अपने परसेंटाइल बहुत बढ़िया आता, अगर प्लान पे नहीं गया तो क्यों नहीं गया, क्या यू वर नॉट प्रिपेयर्ड? कहीं ऐसा तो नहीं था कि लास्ट के 1 वीक में आपने बहुत ज्यादा क्रैमिंग करने की कोशिश की और वो क्रैमिंग के कारण एकदम शटरबग हो गया आपका दिमाग और कैट के दिन चला ही नहीं? इज दैट, या फिर आपने सही टाइम के मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए? जिनका अर्ली मॉर्निंग पेपर था उनके लिए डिफिकल्ट होगा, जिनका लास्ट इवनिंग का स्लॉट होगा उनके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इतनी चहल पहल चल रही है नेट पे। व्हाट इज इट दैट वो एरर फैक्टर कहां से आया है, उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अपने आप को ब्लेम करना, अगर आपने सीरियस प्रिपरेशन की है, अपने आप को ब्लेम करना इज एन एब्सोल्यूट नो नो। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट बॉस इतना है कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कंटिन्यू रखना है, उससे डामाडोल नहीं होना है। अगले क्या स्टेप्स हैं उनके बारे में सोचना है, क्या वो जीडीपीआई है, क्या वो अगले साल का कैट है, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अभी स्नैप, एनमैट और जैट चल रहे हैं वो है। जैट इज अ वेरी क्रूशियल एग्जाम। एक्सएलआई इज गोइंग टू बिकम अ डीम्ड यूनिवर्सिटी होपफुली इन द कमिंग few days, coming few months or years, and then XLI will be an even bigger institution, an even more esteemed institution than it already is. So that is a very important exam. And then CMAT, JBIMS और बहुत सारे MBA कॉलेजेस हैं जो CMAT के थ्रू भी स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, एनरोल करते हैं। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि कैट इज अ कॉमा, इट डेफिनेटली इज अ कॉमा, इट डेफिनेटली इज अ बम्प। पर बम्प के बाद अगर आपकी गाड़ी बैठ भी गई तो अगले वाली जो रोड है, आगे की जो रोड है, उस पर तो चलना है। और अगर आपने गाड़ी की स्पीड ऐसी रखी कि आप उस पर थोड़ा जंप कर गए, वेरी गुड, यू हैव जंप स्टार्टेड ओवर सम अदर कार्स। लेकिन द आइडिया इज कि कैट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल, नॉट जस्ट ऑफ योर लाइफ प्रोफेशनली और इवन योर MBA जर्नी। MBA में भी कैट के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। सो ये छोटी सी बात मैं कहने के लिए आया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े डिमोटिवेटेड हैं, थोड़ा सर्दी वर्दी का टाइम भी है, तो वैसे ही कोजी सा दिमाग हो जाता है, थोड़ा इंटेंसिटी लो हो जाती है। मैं वही कहने आया हूं कि इंटेंसिटी लो करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा 99 परसेंटाइल आएगा और आपका 96 97 आ गया, कई लोग होंगे ऐसे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मिस बाय कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट, कपल ऑफ परसेंटाइल पॉइंट्स। तो क्या डू यू हैव टू मेक अ चॉइस कि क्या MDI इज स्टिल गुड इनफ फॉर यू, एंड मे बी IIM इंदौर शायद थोड़ा सा पहुंच के बाहर हो, या IIM कैलकाटा थोड़ा सा पहुंच के बाहर हो। यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, यू हैव टू बी इन द राइट माइंडसेट टू टेक दैट डिसीजन। यस, आपको GDPA की प्रिपरेशन करनी है, बट यू कैन नॉट टेक दिस टू योर हार्ट, है ना, उसको सदमा नहीं लगाना है। इसीलिए कैट का स्कोर, कैट का परसेंटाइल कार्ड आपका जब भी आएगा, 21 तारीख को आए, 22 तारीख को आए, जो भी आए, वो सब जो भी है, all of that is already done and dusted. Nothing can change that. So focus on everything else that is in your control. That is a small, very pertinent, important message that I wanted to give, और उसी के लिए मैंने छोटा सा वीडियो लाया है। दूसरा काम क्या है छोटे से वीडियो का, मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, बढ़िया 9th सेलिब्रेट किया हमने बर्थडे अनअकैडमी का, उसमें ये बेहतरीन ऑफर्स हैं। वॉट एवर इज योर सब्सक्रिप्शन दैट यू वांट टू गेट, यू डबल द पीरियड
एंड 50% ऑफ ऑन द एक्चुअल प्राइस। तो 4 गुना का फायदा फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंटली 9,999 के वाउचर्स अभी तक मिल रहे हैं। मैंने पूछा अपनी टीम से कि क्या मैं या मेरी फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, क्या कैन वी टेक अ चांस? सेड नो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली को अगर किसी को मिल गया तो हम आपको डिसरिगार्ड कर देंगे, अगर इमीडिएटली नहीं किया तो 1-2 दिन बाद तो पक्का ही कर देंगे। तो कुल मिला के दिस इज ऑफर फॉर ऑल आवर लर्नर्स। बेसिकली यू प्ले अ स्मॉल गेम ऑनलाइन एंड द लकी वन एवरी आवर, वन लकी पर्सन एवरी आवर गेट्स अ वाउचर फॉर 9,999 विच यू कैन यूज टू एनरोल इन द जेनेसिस बैच। 2025 के कैट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर आपने 2024 का कैट दिया देन नथिंग लाइक इट, पर अगर नहीं दिया है तो जिन लोगों ने भी 2024 के कैट में हल्के से चूक गए हैं अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स से, उनसे पूछिए कि व्हाट इज देयर रिग्रेट। आई कैन बेट कि मेनी ऑफ देम विल से यार रिवीजन पूरा नहीं हुआ, यार सब मैंने टॉपिक कवर नहीं किए, या मैं क्या कहते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कर पाया, एनफ मॉक्स नहीं दे पाए। इन सब का जो अंडरलाइंग रीजन है, जो रॉक बेड है इस रीजन का, इन सब एक्सक्यूजेस का मैं बोल रहा हूं, रीजन नहीं बोल रहा, या ऑप्शनैलिटीज का, वो ये है कि यू डिडंट स्टार्ट अर्ली इनफ। ठीक है, जो लोग भी 1 साल 2025 का कैट देख रहे हैं, 1 साल के आसपास दूर है, सी द आइडिया इज कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं 1 साल में। देयर विल बी अ लॉट ऑफ उथल पुथल इन योर लाइफ, इट कुड बी प्रोफेशनल, इट कुड बी पर्सनल, यू कैन जस्ट लीव, थोड़ा सा स्टीम लूज हो जाता है, थोड़ी सी इंटेंसिटी लूज हो जाती है। द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर चांस यू हैव टू मेक अप एनी ऑफ दैट लॉस्ट टाइम। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब कैट की प्रिपरेशन जिन लोगों को 2025 की करनी है, फॉर वट एवर रीजन, दे हैव टू स्टार्ट टुडे। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं दादा कैट 24 में जो रिजल्ट आएगा अपने को एमबीए निकालना ही निकालना है, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वैट एंड जीडीपीआई बैच। देखिए होता क्या है, जो आईएम्स के और जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके जीडीपीआई होते हैं ना, दे आर वेरी थरो टेस्ट ऑफ व्हाट, ऑफ 2 थिंग्स। वन, ऑफ योर मेंटल एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, थिंकिंग ऑन फीट एंड स्टफ, एंड सेकेंड हाउ वेल यू नो योर सेल्फ। मैं इसमें कैरेक्टर नहीं बोलूंगा, वो आपको कैरेक्टर जज नहीं कर रहा है। ठीक है, एमबीए करके कोई आदमी ये नहीं कि कैरेक्टर बढ़िया हो गया खराब हो गया, वो वाली बात नहीं है। हम कई लोग बोलते हैं इट्स जज ऑफ योर कैरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। आर यू सेल्फ अवेयर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मानिए ना मानिए कि हर इंसान को, मुझे दुनिया में कोई कितना भी अकम्प्लिश इंसान हो, उसको सेल्फ डाउट, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस का लैक होता ही होता है। एंड दिस जीडीपीआई का जो प्रोसेस है ना, दैट विल हेल्प यू नो योरसेल्फ बेटर, prepare yourself better for this kind of challenge that is coming your way. And the most important thing is, आपका IIM से कॉल आया और कन्वर्ट नहीं हुआ ना, उसका जो दुख है वो कैट में 99% दुख के चूकने से दुख से 10 गुना ज्यादा होगा। तो इट इज वेरी 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 पर्टिनेंट कि अगर आप 2024 में अपनी एमबीए की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आई मीन कैट 2024 के साथ अपनी एमबीए एग्जाम की जर्नी खत्म करना चाहते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि जीडीपीआई प्रोसेस में आप पीछे ना रह जाएं। क्योंकि अगर आपका परसेंटाइल अच्छा आया और आप अपना ड्रीम कॉलेज कन्वर्ट ना कर पाए, उससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं है दोस्त। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द आइडिया इज कि कैट का स्कोर इज जस्ट 1 माइलस्टोन। इट इज अ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इट इज जस्ट अ माइलस्टोन। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा खूंखा करने की जरूरत नहीं है। आ जाएगा रिजल्ट, वही आएगा जो आना है। अब कुछ करने चेंज नहीं होगा। स्नैप पे फोकस कीजिए, एनमैट पे फोकस कीजिए, जैट पे फोकस कीजिए, सीमैट पे फोकस कीजिए, जीडीपीआई पे फोकस कीजिए और स्पिन द व्हील खेलिए और 10,000 रुपए जीतिए। ठीक है, तो मिलेंगे फटाफट मंडे से। मंडे इज व्हाट, 16 से अपन कर रहे हैं जैट की तैयारी। ठीक है, हर रात को 8 से 10 बजे जैट का मैं एक सेशन लेकर आऊंगा। द आइडिया इज सिंपल, जैट को कवर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपन कर देंगे एंड कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज करेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए कॉन्सेप्ट का और जैट के जो पेपर में एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो भी आप कर सकें। ठीक है, सो लेट्स मीट ऑन मंडे, एंड मंडे से लेकर जनवरी 5 तक अपन करेंगे जैट की जर्नी, एंड देन वी विल सी कि आगे क्या करना है। सी यू सून।